जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे और लड़ाई है। आज यहाँ पर रखी गई है जिसमें प्रदेश से जनपद के जिलाध्यक्ष, महामंत्री, मीडिया प्रमुख, ये सभी यहाँ पर उपस्थित होने की संख्या है। बेसिक शिक्षा विभाग में ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर समस्या चल रही है, जिसमें आदेश ये है कि विद्यालयों में शिक्षक समस्त पंडिता के साथ छात्र उपस्थित और फेस रीडिंग इनको अपलोड करना है प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से। उसी के विरोध में यहाँ पर आज शिक्षक मीटिंग करने के लिए उपस्थित हुए हैं। समस्या ये है, जो धरातल की समस्या है उसे समझने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षक हर रोज़ विषम परिस्थितियों में अपने विद्यालय पहुँचता है। सभी के विद्यालय 8 या 10 किलोमीटर के रेंज में नहीं है। किसी एक जनपद का बड़ा जनपद प्रयागराज आप ले लीजिए, क्योंकि 60% जो महिलाएं हैं, महिला टीचर्स हैं, महिलाओं के ऊपर डबल जिम्मेदारियां होती हैं। और वो समस्या ये है कि पता चला उसके मुख्यालय से ब्लॉक हमारा 60 और 70 किलोमीटर होता है, इवन 80 किलोमीटर तक ब्लॉक है मुख्यालय से। ऐसी परिस्थिति में 80 किलोमीटर क्या समय का एवरेज लेकर हम चले कि अपने विद्यालय पर पहुँच जाए, क्योंकि इस समय का जो मौसम है, प्राकृतिक आपदा है, उन आपदाओं में समस्या ये है कि बारिश का मौसम, बिजली गिर रही है, बादल गरज रहे हैं, रास्ते में पानी भरे हैं। अगर उस 50 किलोमीटर के दायरे में हम निकले अपने विद्यालय जाने के लिए, एक समय हम लेकर निकलते हैं कि 1 घंटे में हम अपने स्कूल पहुंच जाएंगे या 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। रास्ते में 10 पेड़ गिरे हुए हैं, 2 भी गिरा है, 3 भी गिरा है। तो उन 3 पेड़ को हटाने में जो समय लगा, हो सकता है वो ना हट पाए, हमें न जाने कितना रास्ता घूमना पड़ गया, तो विद्यालय हम कैसे पहुँचेंगे। अगर पहुँच गए हम, चलिए 1 घंटे 1.5 घंटे बाद पहुँच गए, तो क्या हम मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम लेट पहुँचे तो हम अनुपस्थित हो गए, हमारा वेतन काट दिया जाएगा उस दिन का। तो इससे कैसे हम उन बच्चों को मानसिक स्वस्थ होकर क्या हम पढ़ा पाएंगे मानसिक रूप से। समस्या ये है कि एक तरफ सरकार महिलाओं और बेटियों के लिए इतना काम कर रही है, उनको सशक्त बनाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतना सहयोग दे रहे हैं, हमारे बेसिक शिक्षा के माननीय मंत्री जी इतना सहयोग रहा है सदैव महिलाओं के, शिक्षकों के प्रति हमेशा से। वो चाहे शिक्षक हो, शिक्षिकाएं हो, सभी के लिए सदैव जहाँ भी ज़रूरत होती है सरकार का समर्थन हमें मिला है, शासन का समर्थन हमें मिला है। लेकिन इन परिस्थितियों में विकल्प जो है, जो मांग है संघ की, वो ये है कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है विद्यालय जाने में, हम विरोध इस कदर नहीं है कि हमें विरोध देना ही नहीं है, हमें जो बीच का रास्ता है वो चाहिए। अगर हम लेट होते हैं 15 मिनट या 20 मिनट अगर लेट होते हैं, एक सप्ताह अगर 5 से 7 दिन हमें लेट होता है, तो कम से कम हमारा जो CL है उसमें से एक CL आप समायोजित कर दीजिए। अगर 5 दिन हम लेट हो जाते हैं, 7 दिन लेट हो गए, बहुत होगा तो 15 से 20 मिनट, आधे घंटे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। समस्या अगर विपरीत समस्या होगी तो जाहिर सी बात है कि हम लेट हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक विकल्प ये भी है कि वहाँ पर हमारे संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी, हमारे संबंधित BSA जो है, उनको भी अधिकार दिया जाए कि स्पष्टीकरण के दौरान ही, जब स्पष्टीकरण हमसे ले लें उसके बाद ही हमें अनुपस्थित किया जाए या हमारा वेतन काटा जाए। विषम परिस्थितियाँ हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं दूर दराज महिलाओं को जाने में या शिक्षकों को जाने में। ऐसे सिचुएशन में कैसे विद्यालय पहुँचे। उस शिक्षक, आप जनपद सिद्धार्थनगर देख लीजिए, जनपद बिजनौर देख लीजिए, जो तराई बेल्ट है जहाँ पर पानी लगातार विद्यालय में भरा हुआ, 50% विद्यालय पानी से भरे हुए हैं, वहाँ पर बच्चों को कैसे पढ़ाएं हम बैठ के, उस विद्यालय में कैसे जाएँ। ज्ञापन हमने तैयार किया है माननीय शिक्षा मंत्री जी के लिए, और समस्त जनपदों से जिला अध्यक्ष के द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा जाएगा कि हमारी समस्याओं को सुने, समझे और शिक्षकों के प्रति संवेदना मांगे बहुत सारी हैं, मांगे पूरी ही तो नहीं होती, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। शिक्षकों का स्थानांतरण होगा,
किसी न किसी कारण से रुक जाएगा। तमाम शिक्षक दूर दराज 8-8, 10-10 सालों से पढ़े हैं, उनके मूल जनपद में क्यों नहीं भेजा जा रहा है? उनको अपने जनपद में भेजा जाना चाहिए, ट्रांसफ़र होना चाहिए हर साल। जिन शिक्षकों का अपने जनपद में जाए, आप समायोजन कीजिए, आप ब्लॉक के अंदर ट्रांसफ़र कीजिए। कुछ स्कूल में पता चला 2 शिक्षक हैं, वहाँ पर 200 बच्चे, कुछ स्कूलों में 8-8 शिक्षक भरे हैं, तो उसको समायोजित कीजिए, आप ट्रांसफ़र कीजिए ब्लॉक में, जिससे एक प्रक्रिया बनी रहे कि इतने बच्चों के इतने शिक्षक हैं। जब आपने वो धारणा अनुपात बना रखा है तो उसमें ट्रांसफ़र और समायोजन क्यों नहीं हो रहा है? ये भी प्रक्रिया रुकी है। प्रमोशन रुका हुआ है शिक्षकों का, 95 से यहाँ पर प्रमोशन नहीं हुआ। सीनियर टीचर जूनियर के सहायक अध्यापक जूनियर में है, वो प्रधानाध्यापक होते होते रिटायरमेंट के करीब है, लेकिन उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, जो कि नियम है कि हमें सर्विस में 3 प्रमोशन होना चाहिए। 2 होता है बेसिक शिक्षा में, 2 प्रमोशन के बाद भी अभी दूसरा प्रमोशन उनका अटका पड़ा है और रिटायरमेंट साल भर बचा हुआ है। ये स्थिति है। ज्ञापन आज बैठक करके ज्ञापन दे रही है सरकार, नहीं देती तो आगे क्या होगी? आगे रणनीति है कि हम पहले तो सरकार की संवेदना सदैव शिक्षकों के साथ रही है। विपरीत आपदाओं में सदैव शिक्षकों ने सहयोग किया है, वो चाहे कोई भी काम हो, शासन और सरकार के द्वारा सदैव शिक्षकों ने समर्पण के भाव से उस कार्य को पूरा किया है। अगर सरकार शासन इस चीज़ को नहीं मानती है तो विरोध जारी रहेगा। इस पर हम ऑनलाइन उपस्थिति नहीं देंगे। उसका कारण ये है कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। हम इस पे समर्थन देते हैं कि हम थोड़ा सा लेट होगा, थोड़ा सा समय का ध्यान रखते हुए हमें सहयोग दिया जाए, हमारे प्रति सहानुभूति दिखाई जाए। इस तरह से शिक्षकों पर आरोप लगाना ये ठीक नहीं है। समाज में शिक्षकों की एक प्रतिष्ठा है, गुरु का दर्जा है, आप उसे अपमानित नहीं कर सकते। अगर आप अपमानित करेंगे तो कहीं ना कहीं हम मानसिक रूप से अस्वस्थ होंगे और शिक्षा को आगे बढ़ाने में अस्वस्थता आएगी।